नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और रुक करते हैं खबरों का। कानपुर से अहम खबर, जहां कैबिनेट मंत्री राकेश सचान दोष मुक्त हुए हैं। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में मिली है राहत। कोर्ट ने राकेश सचान को दोष मुक्त किया है। साल 2022 में इसी मामले में हुई थी सजा। उच्च न्यायालय में अपील के बाद मिली राहत। कई साल पुराने मामले में आया फैसला। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तिहरे हत्याकांड में असलहा उपलब्ध कराने का आरोप था। राकेश सचान पर दर्ज हुआ था मुकदमा। नौबस्ता थाने में वर्ष 1991 में दर्ज हुआ था केस। उच्च न्यायालय में अपील के बाद मिली राहत। इस वक्त की अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। कई साल पुराने मामले में राकेश सचान को राहत मिली है। कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है। तिहरे हत्याकांड में असलहा उपलब्ध कराने का आरोप था। राकेश सचान पर दर्ज हुआ था मुकदमा। नौबस्ता थाने में 1991 में दर्ज हुआ था मुकदमा। तो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान दोष मुक्त हुए हैं। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में मिली राहत। कोर्ट ने राकेश सचान को दोष मुक्त किया है। साल 2022 में इसी मामले में हुई थी सजा। उच्च न्यायालय में अपील के बाद मिली राहत। कई साल पुराने मामले में आया फैसला। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तिहरे हत्याकांड में असलहा उपलब्ध कराने का था आरोप। तो राकेश सचान पर दर्ज हुआ था मुकदमा। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन आज जन्मदिन पर चलेगा विशेष सफाई अभियान। लखनऊ के 8 जोनों में चलेगा अभियान। सुबह हजरतगंज चौराहे से होगा शुभारंभ। महापौर सुषमा खरकवाल करेंगी अभियान का शुभारंभ। तो लखनऊ के 8 जोनों में चलेगा विशेष अभियान। सुबह हजरतगंज चौराहे से होगा शुभारंभ। तो आज जन्म दिवस पर चलेगा विशेष सफाई अभियान। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह का आज जन्म दिवस, और आज जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में विशेष सफाई अभियान चलेगा। सुबह हजरतगंज से इस सफाई अभियान की शुभारंभ होगी। महापौर सुषमा खरकवाल करेंगे अभियान का शुभारंभ। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर लखनऊ में चलेगा विशेष सफाई अभियान। महापौर सुषमा खरकवाल अभियान की शुरुआत करेंगी, अभियान का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ के सभी 8 जोनों में चलेगा ये विशेष अभियान। सुबह हजरतगंज चौराहे से इसका शुभारंभ किया जाएगा। महापौर सुषमा खरकवाल इस विशेष अभियान की शुरुआत करेंगे। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी में 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सुधा वर्मा को श्रम आयुक्त बनाया गया है। शारिका मोहन को महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं के रीभा को एडिशनल डायरेक्टर माइनिंग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रिया केजरीवाल बनी है सीडीएस में विशेष सचिव। संदीप भागिया को मध्यांचल बिजली निगम का एमडी बनाया गया है। राज्य कर विभाग में आईएएस अधिकारियों का दायरा बढ़ा है। गाजियाबाद में भी एडिशनल कमिश्नर के पद पर आईएएस की तैनाती। माइनिंग विभाग में नई तैनाती नहीं हुई है। के रीभा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो 20 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। राजधानी लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। संदीप भागिया को मध्यांचल बिजली निगम का एमडी बनाया गया है। तो राज्य कर विभाग में आईएएस अधिकारियों का दायरा बढ़ा है। अश्विनी कुमार हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, 20 आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है और कई अहम विभागों में ये जो जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? बिल्कुल साथी, आपको देर रात 20 आईएएस अधिकारियों को इधर से किया गया। इसमें जो है सुधा वर्मा है, जो सचिव राजस्व विभाग की थी, उनको समायुक्त उत्तर प्रदेश बनाया गया। शारिका मोहन जो है मानसिक चिकित्सा शिक्षा थी,
उनको महानिदेशक निबंधन बनाया गया। नेहा शर्मा को महानिदेशक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाया गया। अरुण कुमार को जो अपर निदेशक जो भू तत्व एवं खनिज थे उनको मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बनाया गया। इसके अलावा कुछ दिलचस्प जो ट्रांसफर्स हुए हैं जिसमें अगर बात करें तो रिया केजरीवाल का जो मध्यांचल की एमडी थी, निश्चित तौर पर इनसे कहीं ना कहीं वो काम नहीं हो पा रहा था जो कैंडिडेट करना चाहिए। लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही थी और शिकायतें जो थी शासन तक जा रही थी, मुख्यमंत्री जा रही थी। निश्चित तौर पर उसके बाद कहीं ना कहीं इनको इनके जो है पद से हटा करके विशेष सचिव बाल विकास एवं पोस्टाल विभाग बनाया गया। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो सूचना निदेशक है विशाल सिंह, उनके पास जो अतिरिक्त चार्ज था जिसमें संसदीय विभाग उत्तर प्रदेश शासन था, निदेशक जो है संसदीय उत्तर प्रदेश विभाग से उनको मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा जो संदीप भाटिया है उनको अब मध्यांचल का एमडी बनाया गया है विद्युत निगम का। निश्चित तौर पर तमाम उम्मीदें उनको होंगी क्योंकि मध्यांचल जो विद्युत निगम है इसमें 18-19 जिले आते हैं और कहीं ना कहीं जिलों को उम्मीद होती है कि जो उनका एमडी आएगा विद्युत व्यवस्था को बेहतर करेगा। क्योंकि रिया केजरीवाल लोगों की शिकायतों पर एक्शन नहीं ले रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे थे और कहीं ना कहीं उसके नतीजा है कि मुख्यमंत्री ने एक बड़ा एक्शन उन पर ही लिया। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम अन्य ट्रांसफर हुए हैं जिसमें आलोक कुमार जो पर जिलाधिकारी थे उनको अब मुख्य सचिव विकास अधिकारी बलिया बनाया गया है। अजय कुमार गौतम को अपर आयुक्त राजकर गाजियाबाद बनाया गया। संजय कुमार सिंह ने अपर जिलाधिकारी थे, इनको मुख्य सचिव मुख्य विकास अधिकारी का बनाया गया। दूसरी तरफ को मिला करके एक प्रशासनिक जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं इसका इंतजार काफी लंबे समय किया जा रहा है और आखिरकार इस अधिकारी को ट्रांसफर पहुंचे। हाँ बिल्कुल अश्विनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 20 IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया। माइनिंग विभाग में नई तैनाती फिलहाल नहीं हुई है। के रीवा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यूपी में 20 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है। यह अहम खबर राजधानी लखनऊ से आपको हम दिखा रहे हैं। सुधा वर्मा को श्रमायुक्त बनाया गया है। और अगली खबर गाजीपुर से सामने आ रही, जहां यूपी सरकार के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना के तहत जिले के 8,242 शिक्षक, 2,471 शिक्षा मित्र, 376 अनुदेशक और 6,675 रसोइयों सहित 17,000 से अधिक शिक्षा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। राजभर ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत करीब 1.79 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1200 की राशि जो है भेजी गई है, जिससे विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं में सहायता मिलेगी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर मंत्री ने कहा कि एसआईटी पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है। जिन लोगों के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे शिक्षक की डिमांड रही है बेसिक और माध्यमिक के तरफ से कि हम लोगों को भी इलाज की व्यवस्था कराई जाए, तो उसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने बनारस की धरती से मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है। शिक्षक और उनके परिवार को ये सुविधा मिलेगी। हम जिस जिले में यहाँ उपस्थित हैं, इस जिले में शिक्षक 8,242 हमारे बेसिक और माध्यमिक के, अनुदेशक 376, रसोइयां 6,675 और शिक्षा मित्र 2,471 इसका लाभ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनारस में एक मुख्यमंत्री कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड स्कीम समस्त उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए शुभारंभ की गई और जिसका लाइव प्रसारण हमने गाजीपुर में माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में राइफल क्लब में आयोजित किया गया था, जिसमें आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री
स्वास्थ्य कार्ड जो कैशलेस स्कीम लॉन्च हुई है, जिसमें 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर रहेगा समस्त शिक्षकों के लिए। अगली खबर कन्नौज से, जहां देर शाम पुलिस और गोकशों के बीच एक वांछित आरोपी गोकशी का वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र के घमाई चमऊ गांव निवासी तारिक उर्फ शाहिद के रूप में हुई है। वह गोकशी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस और उसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने घमाई चमऊ रोड स्थित ओवरब्रिज के पास घेराबंदी की। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को घेरकर भागने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में वह पैर में उसके गोली लगी और वह घायल हो गया है। घायल आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। 112 में सूचना मिली थी कि कोतवाली के ग्राम घमाई चमऊ में एक गोकशी के संबंध में सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उससे संबंधित कुछ खाल, कुछ ब्लड वगैरह पड़ा हुआ था। तो तत्काल वेटनरी अफसर को बुलाया गया और उन्होंने इसकी पुष्टि की कि ये गोवंश से संबंधित ही गोमांस वगैरह है। तो तत्काल उसके संबंध में पुलिस हमारी सक्रिय हुई और जानकारी की, तो उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो इरशाद है। उसने पूरी घटना को बताया और उसमें 5 और लोगों को शामिल होना बताया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पुलिस ने फतेहगढ़ स्थित एक उप निरीक्षक के सरकारी आवास से लाखों रुपए के जेवर चोरी करने वाले आरोपी को महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। एसओजी सर्विलांस और फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से करीब 15 लाख रुपए मूल्य के चोरी किए गए सभी सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक कार्यालय फतेहगढ़ में तैनात उप निरीक्षक शुभम त्रिवेदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास से सोने के 4 कंगन, 2 चैन, 3 अंगूठियां, 1 जोड़ी कुंडल, 1 मंगलसूत्र और 10,000 रुपए नकदी चोरी हो गए। शिकायत में उन्होंने दूध सप्लाई करने वाले निकित यादव पर संदेह जताया था। जांच के दौरान पुलिस ने ग्वालटोली निवासी निकित यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में निशानदेही पर चोरी किए गए सभी जेवर बरामद हुआ है। हमारे पुलिस ऑफिस में तैनात एसआई लेखा शुभम त्रिवेदी द्वारा ये बताया गया कि उनके सरकारी आवास पे जो गहने हैं उनकी चोरी हो गई है। उनसे पूछताछ पे तथ्य सामने आया है कि 3 दिन पहले उनके यहाँ एक नया दूधी आया था जो दूध देने आता था और उनको संभवतः शक उसी पे है कि वही उसी ने चोरी किया। पूछताछ पे टीम का गठन किया गया और जब संबंधित अभियुक्त से पूछताछ की गई तो लगभग सभी जो भी जेवरात थे उनकी बरामदगी सुनिश्चित की गई। 15 लाख के जेवरात थे जो उसने चोरी किए थे। इसका भूतपूर्व इतिहास है। पुराने मुकदमे में मारपीट, चोरी और 9/25 आर्म्स एक्ट में भी ये जेल जा चुका है। तो 100% बरामदगी है। लगभग 15 लाख के ज्वेलरी है जो कि बरामद की गई। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पिपरी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसा मड़िया कुरली हवाई पट्टी के पास उस समय हुआ जब तेज रफ्तार बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पिपरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चित्राधिकारी पिपरी हर्ष पांडे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई, जिससे तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दुर्घटना स्थल का
निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। मड़ैया कुरेलवा गांव अंतर्गत थाना पिपरी में बाइक सवार 3 व्यक्तियों का एक अनपरा थाना क्षेत्र से आते हुए हाईवा के साथ दुर्घटना हो गई, जिसमें तीनों की दुखद मृत्यु हो गई। तीनों पाटी गांव के रहने वाले थे, जो अंतर्गत थाना पिपरी है। हाईवा को कब्जे में ले लिया गया है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने निंदूरा ब्लॉक के बड्डूपुर, भवानीपुर, भगोली, तीर्थ और गंगशोली समेत विभिन्न क्षेत्रों में 12 उर्वरक बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 3 उर्वरक दुकानें बंद मिलने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिए। निरीक्षण में HR फर्टिलाइजर्स भवानीपुर, शिव प्रसाद भंडार बड्डूपुर और सिंह खाद भंडार भगोली, तीर्थ बंद पाए गए हैं। इनके अलावा कुर्सी महमूदाबाद मार्ग पर एक ऑटो से ले जाई जा रही 10 बोरी यूरिया की भी जांच की गई है। किसान रजनीश कुमार ने बताया कि उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के आधार पर नरपतिपुर समिति से यूरिया खरीदी थी, जिसके बाद जांच में मामला सही पाया गया। जिला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को बिना टैगिंग निर्धारित सरकारी दर पर तथा POS मशीन के माध्यम से ही उर्वरक बिक्री करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में समस्या है, उन्हें भौतिक सत्यापन और भूमि अभिलेख के आधार पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बिक्री पंजिका में किसानों का पूरा विवरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई नगर की बदहाल सड़कों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी राम ज्ञान गुप्ता ने गुरुवार को अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। नगेटा रोड पर कीचड़ भरे पानी में धान की रोपाई की गई और कीचड़ में भाजपा के झंडे लगाकर नगर की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया। राम ज्ञान गुप्ता ने आरोप लगाया कि हल्की बारिश होते ही हरदोई नगर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगेटा रोड, मेडिकल कॉलेज, RR इंटर कॉलेज, बाल विद्या भवन मार्ग, मन्नापुरवा के पास लखनऊ रोड, बिलग्राम चुंगी, मंगलीपुरवा, गंगा देवी कॉलेज रोड और बिलग्राम रोड सहित कई प्रमुख मार्ग गड्ढों और जल भराव के कारण लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए। उन्होंने दावा किया कि जल निकासी व्यवस्था पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे छात्र, मरीज, व्यापारी और आम नागरिक रोजाना कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सोती हुई सरकार, सोते हुए अधिकारियों को हम समाजवादियों ने रोड पर भाजपा के झंडे और धान की रोपाई करके जगाने का काम किया है। इस भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आज RR इंटर कॉलेज वाली रोड पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि यहाँ पे ई-रिक्शा पलट जाते हैं, राहगीर जो निकलते हैं वो गिर जाते हैं, किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बगल में नाला बना है, नाला में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जो रोड का पानी नाले में नहीं जाता है। आज पूरा शहर जल भराव से परेशान है। न नालों की सफाई होती है, न नालियों की सफाई होती है। जो भी विकास कार्य होते हैं इस सरकार में सिर्फ कागजों तक सीमित है। आने वाले समय में 2027 में जनता इसका जवाब जरूर देगी। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का